नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं कर्ण रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल मैंने श्रृंगार रस के बारे में बताया। कौन श्रृंगार है? एक दिन मैंने बताया संभोग श्रृंगार रस, एक दिन बताया हमने क्या कहते हैं आपको क्या है अयोग या विप्रलम्भ श्रृंगार रस। अब आज जो है मैं कौन सकता हूँ। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है आप जानते हैं? रथ होता है। क्या होता है? श्रृंगार का कहते हैं स्थायी भाव रथ है। और ये सब चीज है क्या कहते हैं आप ध्यान में रखेंगे। तो आज मैं आपको कौन सा रस बताया तो देखिए क्या है? करुण रस। क्या होगा? करुण रस। आप सुनिए क्या होता है? करुण करुण रस। जब किसी के प्रियतम या किसी की प्रियतमा की मृत्यु हो जाए, जब किसी के प्रियतम या किसी की प्रियतमा की मृत्यु हो जाए, या किसी का कोई प्रिय कह सकते हैं, जब किसी का प्रिय कोई इस संसार से चला जाए, विदा हो जाए, मर जाए, तो उसके वियोग में जो स्थिति पैदा होती है वो बड़ी दुखदायी होती है। और वहाँ पर करुण रस होता है। जब किसी का कोई प्रिय चला जाए इस दुनिया से, जब किसी का कोई प्रिय इस दुनिया से चला जाए, चाहे प्रियतम हो, चाहे प्रियतमा हो, तो कोई बच्चा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे पिता, कोई भी, किसी का कोई बहुत प्रिय, किसी का कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और उसके वियोग में जो उसके आश्रयदाता की स्थिति होती है, उसकी स्थिति में करुण रस होता है। वहां पर क्या होता है? करुण रस। करुण रस की संख्या कितनी है? 3 प्रकार की। करुण रस क्या होता है? 3 प्रकार की। देखिए क्या है नंबर? क्या होता है? नंबर 1 होता है धर्मोपघात। क्या? धर्मोपघात। नंबर 2 क्या होता है? वित्त विनाश। नंबर 3 क्या होता है? शोकजन। देखिए क्या? शोकजन। धर्मोपघात कहाँ होता है? ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति सच्चा काम कर रहा हो, लगातार अच्छे काम कर रहा हो, धर्म पर चल रहा हो, लेकिन उसको अचानक बहुत भयंकर दुख मिल जाए, इतना भयंकर दुख कि वो सहन न कर सके, और उसके बदले में वो क्या करे? विलाप करे, रोए। उससे क्या कहते हैं? धर्मोपघात। अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम, लेकिन बाद में उसको बड़ा दुख मिला। क्या? वहाँ पर कौन सा रस? धर्मोपघात। वित्त विनाश। किसी के पास बहुत पैसा हो और अचानक पैसा धन समाप्त हो जाए, उस धन के समाप्त होने से व्यक्ति जब रोता चिल्लाता है तो वहाँ पर क्या होता है? वित्त विनाश होना। जैसे किसी के पास है, पता लगा 10 लाख रुपए, और अचानक उसका सारा 10 लाख रुपया चला जाए, कि डूब जाए, कहीं जल जाए, है कोई चोर चुरा ले जाए, डूब जाए, या कहीं कुछ समाप्त हो जाए, तो उसके बाद जब वो रोता है, दुख विलाप करता है, तो वहाँ कौन सा होता है? वित्त विनाश होना। और एक होता है शोकजन। अपने प्रियतम, अपने प्रिय के संसार से विदा हो जाने पर, अपने प्रिय के संसार से विदा हो जाने पर जो महादुख होता है, और उसके दुनिया से चले जाने पर जब उसके आश्रयदाता, उसके प्रिय रोते कलपते हैं, विलाप करते हैं, तो वहाँ पर शोकजन करुण रस होता है। देखिए क्या कर आप कर बता देते क्या? क्या है? देखिए, आयम सरसनोत करसी पीन स्तन विमर्दना। क्या क्या हुआ? विमर्दना। नाभ्योर। क्या कहते? क्या? नाभ्योर जघन इस परसी। क्या? नाभ्यूर जगन इस परसी नीवी भी संकरा। नीवी
विश्रंसनकरः। ये क्या है? शोक जल। ये आपको धर्मोघात बताइए। देखिए क्या है? आयाम सरसनोत करसी पीनई स्तन विमर्दनः नाभ्योरजघन इस परसी निविसंसनकरा। समर भूमि अर्थात युद्ध क्षेत्र में, समर भूमि अर्थात युद्ध क्षेत्र में भूल सर्वा के कटे हुए हाथ को देख करके उसकी पत्नी भूल सर्वा की पत्नी समर भूमि में अर्थात युद्ध क्षेत्र में भूल सर्वा के कटे हुए हाथ को देख करके उसकी पत्नी उसके हाथ को छू करके उसके हाथ को अपने हाथ में ले करके रो रो करके बेचारी कहने लगी, चिल्लाने लगी, रो रो करने कहने लगी कि आयम था यह, हे प्रियतम, यह आपका वही हाथ है। हे प्रियतम, आपका यह वही हाथ है जो मेरी करधनी, प्रश्नोत्तर करते हुए मेरी करधनी को खींचा करता था और मेरे 3 स्तन स्थूल स्तनों को, मेरे स्थूल स्तनों का मर्दन किया करता था। हे प्रियतम, यह आपका वही हाथ है जो सुरति काल में, हे प्रियतम, यह आपका वही हाथ है जो सुरति काल अर्थात संभोग काल में मेरी करधनी को खींचा करता था और मेरे स्थूल स्तनों का मर्दन किया करता था। मेरी नाभ और जंघाओं का, मेरी नाभ हृदय मेरी नाभ, हृदय और जंघाओं का स्पर्श किया करता था। यही हाथ है जो मेरी नाभ को छूता था, मेरी जांघों को छूता था और मेरे हृदय अर्थात सीने का स्पर्श किया करता था और नीवी विस्तृत और नाड़ा को भी ढीला किया करता था। नाड़ा खोलता था, नाड़े को भी ढीला किया करता था। यहाँ पर क्या कौन सा एक देखिए धर्मोघात क्या होता है, सुनिए क्या होता है कि बहुत अच्छा कर दिया। देखिए क्या है, मदेक पुत्रा, क्या मदेक पुत्रा, क्या कि जननी की जरातुरा नौ प्रसूतिर, क्या नौ प्रसूतिर वर्ता तपस्विनी। गतिस्तयोरेष, क्या है गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन् अहो विधे त्वाम करुणावृद्धिनो। क्या है, हंस को जब राजा ने पकड़ लिया, एक हंस था उसको राजा नल ने एक हंस को पकड़ लिया और जब हंस को राजा नल ने पकड़ लिया तो हंस बेचारा रोने लगा और राजा नल से कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, बहुत दुखी हो गया। क्या कहने लगा हंस राजा नल से, क्या कहा कि मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नौ प्रसूतिर्वर्ता तपस्विनी गतिस्तयोरेष गतिस्तयोरेषु जनस्तमर्दयन् अहो विधे त्वाम करुणावृद्धिनो। हे राजन, मेरी माता का मैं एक अकेला पुत्र, हे राजन मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ, हे राजन मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ और मेरी माँ जरा बुढ़ापे से व्याकुल है। मेरी माँ के सिर में बुढ़ापा आ गया है, मेरी माँ बुढ़ापे से व्याकुल है। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ और मेरी माँ बुढ़ापे से व्याकुल है। मेरी पत्नी ने अभी अभी नए नए बच्चों को जन्म दिया है, वो बहुत ही सीधी साधी भोली भाली है। आप मेरा जो है बंधन कर रहे हैं, मुझको बांध रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इसलिए
आपको क्या मुझ पर दया नहीं आती? हे विधे, हे ब्रह्मा, मेरी इस दुखमय दशा को देख करके क्या आपको मुझ पर करुणा नहीं आती, दया नहीं आती? अरे मैं उन्हीं का एकमात्र रक्षक हूँ, सहारा हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ का एकमात्र रक्षक हूँ, सहारा हूँ। तो मुझको इस तरह से दुख देते हुए हे ब्रह्मा, क्या तुमको करुणा नहीं रोकती, तुमको दया नहीं आती है? अर्थात राजा से कहा कि आप ब्रह्मा समर्थ हो गए हैं, आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई, हे राजा मुझ पर आप क्या दया करें। यहाँ पर क्या है? धर्मोपघात, कि मैं पुत्र का धर्म क्या है? माता की रक्षा करना, माता की सेवा करना। लेकिन कह रहा है मैं अब माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, आपने मान लिया। पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा करना, पति का पूरा जो है ध्यान रखना। लेकिन ना मैं अब पत्नी का ध्यान रख पाऊंगा, वे आपने पकड़ लिया है, अब पता नहीं आप क्या करें मेरा। तो ना मैं अपनी माता का ध्यान रख पाऊंगा, ना मैं पत्नी का ध्यान रख पाऊंगा। इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे ब्रह्मा, क्या तुमको करुणा नहीं रोकती? ये बात है। यहाँ पर क्या? धर्मोपघात, करुण से कितने भेद हैं? 3 से चीज आपको ध्यान रखेंगे। स्थायी भाव का क्या होता है? शोक। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और श्रृंगार का क्या होता है? रति। तो आज के लिए बस इतना, शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।